हम फिर से इक्वेशन में आते हैं जीवन का। शरीर प्लस इक्वेशन बताइए। कर्म कर रहे होंगे तो दोनों होगा ना, शरीर प्लस आत्मा इक्वल टू जीवन। अब यहां मुझे शरीर और आत्मा मिलकर के जो काम कर रहा होगा कुछ कर्मफल बन रहा होगा। दोनों मिलकर के जो काम कर रहा है कुछ कर्मफल बन रहा है। चलिए इसको समझने के पहले थोड़ा बाहरी दुनिया में आते हैं। बाहरी दुनिया में आने के बाद ज्यादा ज्यादा समझ में आता है। दो व्यक्ति है, जो दो व्यक्ति दोनों एक काम को 8 घंटा करते हैं। दो व्यक्ति एक काम को 6 घंटा करता है, 8 घंटा करता है। कब जब आपका बिल्डिंग तैयार हो रहे होते हैं, जब बिल्डिंग तैयार होते हैं तो आप राजमिस्त्री को बुलाते हैं। तो राजमिस्त्री कहता है अकेले काम नहीं होगा, क्या चाहिए मेरे साथ? लेबर चाहिए। ओके, चलिए ये लेबर है, इसको हेल्पर कहते हैं। और ये राजमिस्त्री है। क्लियर हुआ? यहां तक तो समझ गए। अच्छा, ये दोनों 8 घंटा काम किया। ओके, 8 घंटा में कुछ कर्मफल बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? और कर्मफल मान ली जाए 1000 बना। कितना बना? 1000 बना या नहीं बना? 1000 बनेगा तो आपसे मैं आपका विवेक का परीक्षण ले रहे हैं। क्या 1000 बनेगा तो दोनों को हिस्सा होगा या एक ही को हिस्सा होगा? दोनों को होगा। अच्छा, आपसे दूसरा विवेक का टेस्ट ले रहे हैं। क्या दोनों को आधा आधा होगा या ऊपर नीचे होगा? ऊपर नीचे होगा ना? हाँ, ऊपर नीचे होगा। अब आपसे पूछेंगे कितना ऊपर नीचे? इंजीनियरिंग के काम किया वो। हाँ, तो इसको ज्यादा होगा, लेकिन कितना ज्यादा होगा? बात समझे ना? यदि हम कहेंगे कि ना इधर 90 या इधर 10 तो कहेगा नहीं तो बेईमानी। जो राजमिस्त्री बेईमान है, हेल्पर को कुछ देना ही नहीं चाहता। वैसे हेल्पर राजमिस्त्री के साथ काम करना नहीं चाहेगा, तौबा कभी कर सकता है। क्योंकि कमाता 8 घंटा और सारे के सारे रख ले। अब 1000 में 100 रुपया देता, 10 रुपया अपने रख लेता है। ऐसे राजमिस्त्री के साथ उस लेबर को काम करने में दिल भी नहीं लगेगा। सही? हाँ, वो कह रहा है कि तू ज्यादा लो, लेकिन इतना ज्यादा लो कि मेरे को 0 कर दो। तो विवेक कहता है कि दोनों को आधा आधा भी नहीं होगा। नहीं तो राजमिस्त्री कहेगा कि हाँ हम लेबर हैं और आधे आधे रहेगा था ना, हम तुम्हारे साथ काम नहीं। राजमिस्त्री भी नहीं करेगा, कहेगा कि 500 हम राजमिस्त्री है। थोड़ा भी मकान टेढ़ा मेढ़ा हुआ, डांट कौन खाएगा? राजमिस्त्री खाएगा। लेबर तो कहता है हमरा क्या कर रहे हैं, हम तो गिट्टी बालू दे रहे, दे दिए तो क्या हुआ ना हुआ, हमरा क्या करते? सूता धागा सब ले रहता है बेचारे, मेंटली फिजिकली बिजी रहता है। अब कहेगा कि ना हम 500 डांटो खाएंगे, 500 आधा आधा ले। चल हट, तू लेबर हो कि राजमिस्त्री? इसलिए आधा आधा पर काम भी नहीं करे, इसलिए काम ज्यादा होगा। कम ज्यादा होगा या नहीं होगा? हम आपसे पूछ कर लिख रहे हैं। ये ना कहे कि भाई जी सब कुछ अपने बोल देते हैं, हमें बुझे नहीं करता है। आपको जो बुझाता है वही हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक ना? तो ये भाई ने बोले कि 60 और 40 ईमानदार होगा तो, राजमिस्त्री ईमानदार होगा तो इसको भी 400 देगा, तो अपने भी 600 देगा।
ऐसे राजमिस्त्री के साथ लेबर हमेशा काम करता रहेगा, जम के काम करते रहेगा कि मेहनताना मिल रहा है, कभी छोड़ेगा नहीं, जहां जाएगा साथ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये 40% 60% यदि ईमानदार होगा तो, और यदि बेईमान होगा तो फिर 90% भी करेगा। करना है तो कर, क्योंकि जानता है कि मेरे अकेला कहीं काम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका अस्तित्व इस पर डिपेंड करता है। यदि आपके एक दिन राजमिस्त्री नहीं आया और लेबर आ गया, आप उसको काम देंगे? वो कह रहा हम तो 8 घंटा काम करने के लिए आए थे, हमरा दीजिएगा। कहता तू करोगे क्या? तो कहेगा कि गिट्टी बालू मिला देंगे, बनाएगा तो खपत कौन करेगा? कहता हम नहीं जानते। बात समझे ना? तो कल होकर के फिर तो चट्टान बन जाएगा वो। इसलिए उस लेबर का अस्तित्व किस पर है? वो है तो इसको काम मिलेगा, ये है नहीं तो इसको काम मिलने वाला नहीं। इसलिए इस पर डिपेंड करता है कि कितना ईमानदार है, ये कितना ईमानदार है। यदि जितना ईमानदार होगा उतना लेबर सपोर्ट करेगा, और जितना बेईमान होगा डेली लेबर बदलते रहेगा। जिसका कुछ काम नहीं हुआ, बैठल बैठल 100 रुपया से। बात समझे ना? तो कहने का मतलब 60-40 को 60-40 माना, इधर 600 होगा, इधर कितना होगा? 400। क्लियर समझ रहे हैं ना? करना समझना बड़ा टफ है, लेकिन बड़ा प्यार से आप लोग बोल रहे हो, हम लिखते चले। क्लियर हुआ नहीं? तो कहने का मतलब यदि ये ईमानदार है तो 60% इधर इसका हिस्सा है, क्योंकि इसके अस्तित्व के कारण इसका अस्तित्व है। आज मेरे जीवन को आगे क्या कर रहा है कि यदि बेईमान होगा तो इधर 100 रुपया देगा, इधर 900 रुपया रखेगा। बेचारा लायक है, इंसान है, खैनी बीड़ी सिगरेट नहीं खाता, जो भी 100 रुपया लिया, क्योंकि देह का बल होगा तभी तो काम होगा। तो जाके जैसा भी सूखा रूखा खा लिया अपना, तो जो भी सूखा रूखा चावल दाल जो भी खाया, 56 प्रकार का सब्जी नहीं बनाया, लेकिन कुछ भी खा लिया तो देह में तो कैलोरी बन गया इसको। लेकिन ये क्या करता है, 900 रुपया लेकर के ये अपना डिमांड पूरा करने के लिए खाना पीना नहीं खा रहा है, दारू शराब खैनी बीड़ी सिगरेट गांजा भांग धतूर लगे, देह सूखा हुआ जा रहा है। लेकिन अपना हिस्सा तो खर्चा किया ही, इधर 30% इसको भी बोला चाहिए, और अपने पर खर्चा कर लिया था मालिक। तो ये तो काम करने के लिए तैयार है थोड़ा भी, लेकिन इसके देह में तो दम ही नहीं, काम बढ़ रहा है। तो अंतिम में क्या करेगा, ये फरार हो जाएगा, कहेगा बाप रे बाप। अब लेबर आएगा कि भाई हम करने के लिए तैयार है, फरार हो गया, तो कहता तुम हो गया फरार, तो करूं तो क्या करूं, उसके बिना तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, तुम भी जा। वो रहता तो तुम्हारा अस्तित्व है ही नहीं। कहा तो कहता है कि मालिक हम लोग से बेईमानी कर देता, आपसे तो 1000 ले रहा था, हमको 100 रुपया, लेकिन उल्टा पुल्टा में खर्चा कर रहा था। हमरा तो 100 रुपया भी मिलता, सूखा रूखा कुछ खा करके आते थे, बम जनता। लेकिन सब पैसा हम लोग इस वक्त यदि ईमानदार होता तो 60% में भी बल्ले बल्ले हो जाता, तो 40% में भी बल्ले बल्ले हो जाता। होता कि नहीं होता? काम दिन दूनी रात चौगुनी दर से होता, जम के काम होता, और जम के काम जितना बलवान होते जाएगा दोनों, उतना अधिक काम करेगा। तो आज 1000 कमा रहा था, कल 2000 भी कमाएगा। बात समझे ना? तो फिर ये दोनों का हिस्सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसका कितना हो जाएगा? यदि 2000 एक दिन में कमा गए तो कितना हो जाएगा? 800। हाँ, इधर इसको 800 हो जाएगा, तो इसको कितना हो जाएगा? 1200। बात समझे ना? इसलिए दोनों जम के काम करेंगे, दोनों की कमाई, ये भी अपना कमाई लेके अपना घर जाएगा, ये भी अपना कमाई लेके नहीं खाली जाएगा, नहीं ये खाली जाएगा, दोनों जाएगा खाली।
लेकिन जब तक रहेगा जम के काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप यहां तक तो आप समझ गए होंगे। क्लियर? कि भाई जी इतना तो हम समझदार हैं ही हैं, इतना पहले से समझते। हमने यही बात तो थोड़ा सा जीवन पर भी अप्लाई करना है। जीवन पर भी डे 1 से हम बोल रहे हैं मेरे जीवन का डे, दिस पार्ट इज द हेल्पर पार्ट। कौन पार्ट है? हेल्पर पार्ट है। ये हेल्पर है, सहायक है। आत्मा है तो शरीर का अस्तित्व है, आत्मा नहीं है वो लेबर की तरह कोई पूछने उसने भी नहीं जा दिया। उस लेबर को तो छू देंगे तो छुटका नहीं होगा, लेकिन इस लेबर को छू दिए तो छुटका मनाना पड़ेगा। और ये राजमिस्त्री की तरह है आत्मा। बात समझे ना? और जीवन में जो भी कर रहे हैं तो दोनों का रोल है। 24 घंटा कर रहे हैं तो दोनों का रोल है। यदि वहां 8 घंटा करते हैं तो कर्म फल बन रहा है, तो यहाँ 24 घंटा कर रहे हैं तो कर्म फल बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? मान लीजिए आप कर्म फल यहाँ भी 1000 बना, कितना बना? तो आपसे कहेंगे कि यहाँ भी बंटवारा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 व्यक्ति मिलकर के बना रहे। बंटवारा होगा कि नहीं होगा? तो किधर कितना होगा? दोनों में कितना बंटवारा होगा? 50-50। बोलिए, अब यहाँ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ तो फटाफट बोलते ना भाई जी राजमिस्त्री ज्यादा लेगा। यहाँ बोलिए तो सही, अभी तो एहसास कीजिए कि कब हो रहा है क्या मेरे साथ। यहाँ भी अब यहाँ तो फटाफट बोल दिए, यहाँ बोल ही नहीं रहे। फिर ना बोलेंगे तो फिर वही थ्योरी होगा, खाली आए हैं फिर वही बला मना अंतिम में संतान में आके एक ही वर्ड बोल के जाने वाले हैं। ये जीवन का रहस्य को समझ लीजिए, ठीक ना? इसलिए यदि किए तो दोनों का रोल होगा, और दोनों का रोल होगा तो इसका हिस्सा ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। इसका हिस्सा कितना होगा? कम होगा। कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा? बोलिए। हाँ, ईमानदारी से करेंगे तो इस तरह, हाँ 40-60 माना इधर 600 इधर, तो तन का भी बल बल्ले बल्ले, तो मन का भी बल बल्ले बल्ले, तन मन मिलके तो काम करता है। दिन दूनी रात चौगुनी की दर से काम चलेगा, स्ट्रेस में नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इधर का बल थोड़ा है क्योंकि बेईमानी कर लेता है, मूर्ख मान, क्योंकि हम देवताओं के सामने कहते मैं मूर्ख कामी कृपा करूंगा। क्यों? क्योंकि KP² LHDT को प्राप्त करने के लिए उस कमाई का 90% अपने तरफ लगा लेता है। बात समझे ना? रॉन्ग सोर्स में, जिसके कारण ये बलहीन तो है ही है, और इसको जितना देना चाहिए था कि सहायक को कम से कम सारे न्यूट्रिशन मना बॉडी में रहता, तन का बल रहता तो इसके साथ देता या नहीं देता। लेकिन ये किसी तरह थोड़ा बहुत सूखा रूखा खा लेते, जितना चाहिए उतना हम नहीं दे रहे, न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे, क्योंकि मूर्ख मालिक क्या किया कि 90% अपने में खर्चा। डे 1 से हम बोल रहे हैं कि 90% इधर खर्चा हो रहा है। रॉन्ग सोर्स में, यदि राइट सोर्स में यदि खर्चा हो तभी जाकर के आत्मा ईमानदार बनेगा। जब राइट सोर्स में यदि खर्चा हुआ तो 600 ही काफी, फिर इसका हिस्सा 400 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे लेबर कभी भी इस मालिक को छोड़ना नहीं चाहेगा। दोनों एक दूसरे के बीच में आत्महत्या की पोजीशन नहीं बनेगी। बल्ले बल्ले क्या होगा? बल्ले बल्ले, ठीक है ना? हालात मेरे साथ होता है कि आज रॉन्ग सोर्स में हम खर्च तो करते हैं, इस 1000 का 900 रुपया हम इधर खर्चा करते हैं, इसकी इंटरनल डिमांड पूर्ति के लिए। इसलिए आपके जीवन में पैसे भगवान बन गए। पैसे, पैसा भगवान है, ये रचना है। लेकिन मेरे नजर में दृष्टिकोण में पैसे भगवान से भी ऊपर है। बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए मात्र 600 में, ये मात्र 400 में, ताकि ये भी 400 अपना मार्केटिंग जाके कर ले, चावल दाल मक्खन मलाई
खूब बढ़िया से खाएगा, 2-4 सब्जी खाएगा, खूब ताकत होगा, बात समझे ना, फुल फिजिकली कैलोरी होगा, तो इधर भी 600 का मार्केटिंग होना चाहिए। लेकिन मूर्ख मालिक इसी के बाजार में आ जाता है मार्केट करने के लिए। किकर बाजार में? इसके बाजार। और एक वाला हिस्सा 300 रुपया ज्यादा, 900 रुपया खर्चा करके तू 100 ले, 100 में कुछ चावल दाल करके सूखा रुखा खा रहा है, भले भले, लेकिन 900 रुपया लेकर के इसी मार्केट में आ जाता है। इस मूर्ख को पता ही नहीं कि मेरा मार्केट क्या है। तो इसका भी मार्केट जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? जब तक इसका मार्केट नहीं जानेंगे तब तक जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी, बलहीन होती जाएगी। इस सूखा रूखा खा करके भी साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन ये तंग होकर फरार हो जाएगी। ये तंग होकर के उसी केस का नाम है आत्महत्या। उसी केस का नाम आत्महत्या। नहीं तो धौली सती पूरे बिहार के कपड़े के होलसेलर है, आत्महत्या क्यों किया? क्या कमी था उसको? ये बलहीन होता चला। ये तो था, ये बलहीन होता चला। कहने का मतलब और उपाय नहीं कर रहा होगा ऐसा बात नहीं है। अपनी कमाई का 90% इसको बलवान बनाने के लिए कर रहा। सारे व्यवस्था, एसी, फ्रिज, कूलर, सब व्यवस्था की अब सुख मिले, अब शांति मिले, लेकिन कुछ प्राप्त होने वाला क्योंकि उसके तरफ होता ही नहीं, इसके मार्केटिंग में होता ही नहीं। इसलिए इसको कैलोरी फुल होने के लिए इसको कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। बात समझे ना? और इसके मार्केटिंग को कहते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग। इसकी मार्केटिंग 600 रुपया लेकर के डायरेक्ट होने वाला नहीं है। 600 रुपया लेकर के 900 रुपया में भी डायरेक्ट मार्केटिंग से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे जा करके उठे और बाजार में जा करके खा लिए जलेबी पूरी और एकदम बल्ले बल्ले, ऐसा इसके साथ नहीं, ऐसा इसके साथ नहीं है। तो आप कहेंगे भाई इसका मार्केटिंग क्या है? जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? जरूरी है, नहीं तो फिर कहेंगे वही खा लिया है। जीवन भर स्पिरिचुअली मेंटली हम डाउन रहेंगे। बात समझे ना? तन से भी और मन से भी, क्योंकि 90% हम इंटरनल AKP स्क्वायर एलिट भी प्राप्त करने में लगाते हैं, रॉन्ग सोर्स में लगाते हैं और लगाएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि इंटरनल डिमांड हर हालत में चाहिए। यदि राइट सोर्स से नहीं देंगे, रॉन्ग सोर्स से उठाएगा। रॉन्ग सोर्स से उठाएगा कि नहीं उठाएगा? इसलिए हम उठा रहे हैं। मेरी कमाई का 90% इधर आ रहा है, करूं तो क्या? उद्धव सती के मालिक भी कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? लेकिन रॉन्ग सोर्स में लगाया, सारे सुख सुविधा, उसके बाद भी भाषण ना मिला, सबको छोड़ करके क्या हो गया? तंग हो रहा था वहां, क्योंकि बल नहीं था इसका। शायद वो भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोर्स कर लिया होता तो ईमानदार बन गया होता। जो कल आपका क्लास होने वाला है कि 600 रुपया लेके क्या करें? 600 रुपया लेके जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? हाँ, जानना जरूरी है। हाँ, नहीं तो मार्केट तो करने आता है, आपको तो आता ही। इसलिए इस मार्केटिंग कराने के लिए करीब करीब एक कॉन्सेप्ट आपको 1 से 1.5 घंटा का है। बात समझे ना? इस एपिसोड को हम आज यही छोड़ेंगे। बात समझे कि नहीं? अभी टाइम कितना हो गया? आपका सेशन कब तक का है? 8 बजे तक। इसलिए 8 बज चुका है, क्योंकि सभी को ऑफिस जाना होता है टाइम से। तो कल आएंगे तो हम बताएंगे कि दोनों इसको ईमानदार बनने के लिए 600 रुपया के मार्केटिंग में ही ये बल्ले बल्ले होने वाला है, लेकिन आज 900 में भी बलहीन है। तो 600 रुपया का मार्केटिंग क्या है, इसका अध्ययन आज नहीं, कब करेंगे? कब करेंगे? बड़ा प्यार से आइएगा कि ये मार्केटिंग है क्या, ये तो पहली बार सुना है। इसका भी मार्केटिंग है। यदि दोनों दो है
तो दोनों का मार्केटिंग भी 2 होगा कि नहीं होगा? 2 होगा ना, क्योंकि इसके मार्केट में ही ये आता है और यहीं से उठा लेता है, जिससे इसको कुछ मिला उला शॉर्ट टर्म में लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में खाली बटा खाली। लॉन्ग टर्म में हाँ, वो पावर शो करने के लिए क्या किया, 52 इंच का टीवी तो ले गया, लेकिन 4 महीने के बाद पता चला लॉन्ग टर्म में कि बच्चा के आंख का पावर ही जाएगा। शॉर्ट टर्म में लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्लियर है कि कुछ मिलने वाला नहीं है, हम और हैंडीकैप। बात समझ में आया? एसी लगा के बड़ा आनंद ले लिया, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो लगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में चर्बी सूझने लगा। जाके दारू के भट्टी में जाके दारू पी लिए, शॉर्ट टर्म में तो लगा शांति मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में बीघा के बीघा बीत गया, लेकिन अभी तक शांति। तो कहने का मतलब हम 90% लेकर हम इस मार्केट में आते हैं, इससे इसको कुछ मिलने वाला नहीं, और आज तक मिला ही नहीं है। जो अंतिम सांस तक एक संतावना का वर्ड बोल देते हैं, खाली आए हैं खाली जा, पूरे जीवन भर कर क्या है कि खाली जा रहे हैं। खाली इसलिए जा रहे हैं कि इसका मार्केटिंग कभी कराया ही नहीं है, इसका जैसा है और इससे ज्यादा है। बात समझे ना? और यदि सही मार्केटिंग कर लेंगे, इस मार्केटिंग की चर्चा हम आज नहीं कल करेंगे, बड़ा गहरी क्लास है। आज हम इसी क्लास को यहीं छोड़ते हैं, फिर हम कल आएंगे। अभी अटेंडेंस आपका बनेगा, जब हम कल आएंगे तो इस मार्केटिंग को हम स्पष्ट करेंगे। ठीक है? ओम शांति। अटेंडेंस